हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इस पैटर्न को समझने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो करते हैं, जिसके मदद से आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेंटेंसेज है वो हमारे इस पैटर्न से रिलेटेड है या नहीं है। ट्रिक: अगर किसी वाक्य के शुरू में क्या तथा बीच में नहीं शब्द आते हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव कहलाते हैं। अगर किसी वाक्य के शुरू में क्या तथा बीच में नहीं शब्द आते हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहां पर एक स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का पहचान कर सकते हैं और यहां पर हम लोग नेक्स्ट फार्मूला सीखते हैं, जिसके मदद से इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट यहां पर हम लोगों को ये क्लियर करना जरूरी है कि कहां पर हम लोग डू नॉट लगाएंगे, कहां पर डज नॉट लगाएंगे, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ में हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यहां पर डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम लोग यहां पर क्लियर कर लेते हैं। नंबर ए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसे ही, सी एंड इट, इनके साथ में हम लोग डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट लगाते हैं। बी नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे आई, यू, वी एंड दे, इनके साथ में हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट। तो अगर सिमिलर सब्जेक्ट्स को हम लोग फॉलो करते हुए सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग इनके साथ में डज नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम लोग को इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो उनके साथ में भी हम लोग सिमिलर सब्जेक्ट्स के साथ में डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेज के मदद से इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लेट्स प्रैक्टिस आवर सेंटेंसेज। सेंटेंस नंबर 1, ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो इसके लिए हम लोग यहां पर लगाएंगे डज नॉट। प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के मदद से हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग को यहां पर जो डज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो इस वर्ब को हम लोग यहां पर स्टार्टिंग पोजीशन पर रखते हैं। जब इसको हम लोग यहां पर लाएंगे, स्टार्टिंग पोजीशन पर लाएंगे, तो क्या होगा कि इसका जो डी है, फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर यहां पर कैपिटल लेटर में हो जाएगा, डज। अब डज के बाद में हम लोग को चाहिए यहां पर सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है ही को जब हम लोग यहां पर लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लाएंगे, तो ये जो कैपिटल एच है ये भी यहां पर स्मॉल लेटर में चेंज हो जाता है, ही, डज ही। अब इसके बाद में हम लोग यहां पर नॉट, जो यहां पर नेगेटिव के लिए है, इस नॉट को हम लोग यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, नॉट। एंड बाकी ये जो पार्ट है प्ले क्रिकेट, इसको हम लोग यहां पर एज इट इज कॉपी कर देते हैं विदाउट एनी चेंज, प्ले क्रिकेट। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव एंड
नेगेटिव सेंटेंस। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? सी डज नॉट ब्रिंग a book full stop negative sentence। she does not bring a book negative sentence। वह एक किताब नहीं लाती है। अब इस सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है डज, इसको हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पर लाते हैं, डज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग को यहां पर लिखना है सब्जेक्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा सी है, इसको हम लोग यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, सी। अब सब्जेक्ट के बाद में हम लोग को यहां पर नॉट लगाना है और उसके बाद में ये जो आपका पोर्शन बच रहा है इसको यहां पर सीधा सीधा कॉपी कर देना है विदाउट एनी चेंज। नॉट ब्रिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। डज सी नॉट ब्रिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह एक किताब नहीं लाती है? नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट। यहां पर आई प्लूरल माना गया है, इसलिए हम लोग आई के साथ में यहां पर डू नॉट लगाते हैं। आई डू नॉट टीच यू ऑल फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट टीच यू ऑल नेगेटिव सेंटेंस। मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूं। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो हम लोग ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू, इसको हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पर लाते हैं और इस डी को कैपिटल बनाते हुए डू आई, डू के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट आई है, आई को हम यहां पर नोट कर देते हैं। डू आई नॉट, बाकी ये जो आपका पोर्शन है टीच यू ऑल एज इट इज हम लोग यहां पर कॉपी कर देते हैं। टीच यू ऑल क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। डू आई नॉट टीच यू ऑल क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूं? नेक्स्ट सेंटेंस, यू, यू यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग डू नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। डू नॉट हेल्प द पुअर मैन फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस। यू डू नॉट हेल्प द पुअर मैन नेगेटिव सेंटेंस। आप गरीब आदमी का मदद नहीं करते हैं। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डू को स्टार्टिंग पोजीशन पर लाते हैं। डू यू नॉट हेल्प द पुअर मैन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यहां पर हम लोग को क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन। यू नॉट हेल्प द पुअर मैन क्वेश्चन मार्क
इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या आप गरीब आदमी का मदद नहीं करते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस दे। दे यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग डू नॉट लगाते हैं। डू नॉट प्लांट a tree, full stop, negative sentence. They do not plant a tree, negative sentence. वह लोग एक पेड़ नहीं लगाते हैं। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पर लाते हैं, डू। अब ये जो दे सब्जेक्ट है, इस दे को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखते हैं, बट इसका जो कैपिटल लेटर है, जो फर्स्ट लेटर टी, इसको हम लोग स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। दे डू दे नॉट प्लांट a tree, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। डू दे नॉट प्लांट a tree, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या वे लोग एक पेड़ नहीं लगाते हैं? इस तरह से यहां पर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के मदद से इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस किए हैं। और आप भी अगर इसी तरह से शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।